हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, गर्मी का मौसम आ चुका है और सर्दियां अब पूरी तरह से लगभग ख़त्म हो चुकी है और जैसे जैसे नए पत्ते और गार्डन में एक नया निखार आया है, तो उसी अनुसार आपकी चिंताएं भी फिर से बढ़ गई हैं, क्योंकि अब छत पर इतनी ज़्यादा गर्मी होने लगी है कि पौधों में सुबह शाम पानी डालते हैं फिर भी जो है पौधा सूखने लगता है और बहुत ज़्यादा गर्मी जो है पौधों को लग रही है। दोस्तों, ये जो तपती धूप है, इससे अपने पौधों को बचाने के लिए और साथ ही साथ जो आपके घर की छत है वो थोड़ा सा ठंडा रहे, जिससे कि नीचे का कमरा भी आपका थोड़ा ठंडा रहे, तो इसके लिए सबसे सस्ता उपाय है ग्रीन नेट। और दोस्तों, ग्रीन नेट पहले मैंने कभी नहीं लगाया था और इस बार मैंने अभी अभी लगाया है, एक सप्ताह पहले, तो इसका असर मुझे दिखाई देने लगा है। दोस्तों, ग्रीन नेट लगाने से पहले मेरे पौधे की जो पॉट है तो उसमें जो मिट्टी भरा हुआ है वो बहुत जल्दी सूख रहा था और सुबह शाम बार बार पानी देने की ज़रूरत पड़ रही थी। लेकिन जब से ग्रीन नेट लगाया है तब से बस एक ही टाइम अब पानी देना होता है और इस समय जैसा आप देख ही रहे हैं कि मेरे जो सर्दियों के पौधे हैं उसमें भी अभी भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। दोस्तों, आज का वीडियो इसी ग्रीन नेट के ऊपर होने वाला है कि कितने ग्रीन नेट आपको चाहिए और कितने का आएगा और साथ ही किस किस क्वालिटी में आती है, कैसे उसको लगाना होता है। इसके लिए दोस्तों पूरा वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा। दोस्तों, जो ग्रीन नेट है एक जालीदार प्लास्टिक का कपड़ा आप कह सकते हैं। जैसे कि आप सब्जी मंडी में आलू की बोरी देखते होंगे या मटर की बोरी देखते होंगे, जिस तरह से जालीदार होती है, ठीक उसी तरीके से ये भी जालीदार होता है। दोस्तों, ये जो ग्रीन नेट है ये अलग अलग शेड रेशियो में आता है, जैसे 30% शेड, 50% या 75%। दोस्तों, ये जो मैंने ग्रीन नेट लिया है ये 50% शेड के लिए लिया है, जो कि सूर्य की रोशनी को लगभग आधा कर देती है और जो गर्मी है वो भी आधी ही होती है। दोस्तों, इस तरह के जो ग्रीन नेट है इसको लगभग अगर आप पूरे साल भर लगा रहने देंगे अपने छत पे तो भी आसानी से रह जाएगा और सर्दियों में भी कोई ख़ास असर नहीं पड़ेगा। सर्दियों में भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद है, क्योंकि एकदम से जो ऊपर से पाला पड़ता है जिससे पौधे ख़राब होते हैं, तो ग्रीन नेट के रहने से वो पाला भी डायरेक्ट नहीं पड़ेगा और पौधे आपके अच्छे और स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों, अभी अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है। इस अप्रैल के महीने में भी आप देख रहे होंगे मेरे जो बगीचा है उसमें गुलदाउदी भी खिल रही हैं और सर्दियों के जितने फूल हैं तो वो भी अब भी बने हुए हैं। और ग्रीन नेट के लगाने से और भी अच्छा हो गया है, क्योंकि पहले जो ये मुरझा जा रहे थे तो अब वो नहीं मुरझा रही हैं। इधर ये जूही के पौधे में भी काफ़ी सारे फूल आए हुए हैं और जो गुड़हल के पौधे हैं वो भी इसी ग्रीन नेट के नीचे ही मैंने रखा है। दोस्तों, इसके नीचे आप किसी भी तरह के फ्लावरिंग प्लांट को रख सकते हैं और गुड़हल तो जैसे आप भी देख ही रहे हैं कि खिलना स्टार्ट हो ही चुका है और साथ ही साथ जो पिटूनिया हैं वो भी लगातार मेरे पौधों में बने हुए हैं। हालांकि अक्टूबर नवंबर में ये मैं लाया था पौधे जितने भी देख रहे हैं और तभी से लेकर के इसमें फ्लावरिंग हो रही है और अब जबकि अप्रैल का महीना चल रहा है तो इस समय भी इसी तरीके से फ्लावरिंग होती जा रही है। दोस्तों, ये जो ग्रीन नेट है मैंने लोकल मार्केट से लिया था, जो कि 25 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से आया था। दोस्तों, जो ग्रीन नेट की थान होती है उसकी चौड़ाई जो है 3 मीटर में होती है और लंबाई में 50 मीटर तक होती है। यानी कि अगर आप पूरी थान लेते हैं तो उसमें 150 स्क्वायर मीटर तक ग्रीन नेट होता है। दोस्तों, अगर आपका एरिया बड़ा है
तो ग्रीन नेट को ऑनलाइन परचेस करना ठीक रहेगा, क्योंकि उसमें आपको लगभग पूरी जो थान है वो 1400-1500 रुपये के आसपास मिल जाएगी। लेकिन जब आप लूज़ लेते हैं तो लगभग 25 रुपये के आसपास स्क्वायर मीटर के रेट जो है दुकानदार आपके लिए लगाती हैं। देखिए दोस्तों, किस तरह से मैंने जो है इसको बांधा है। यहाँ पर मैंने पुरानी जो लोहे की पाइप है उसका यूज़ किया है, वो मेरे पास पड़ा हुआ था, और पहले से ही लोहे का पाइप जो है पिलर के रूप में मैंने यहाँ पर यूज़ कर रखा था। तो उसी में और एक टुकड़े को जोड़ दिया और उसको जो है मज़बूत रस्सी से बांध दिया। जो रस्सी है वो ऐसी होनी चाहिए जिस पर कि धूप का और गर्मी का असर कम हो सके तो नायलॉन की रस्सी लीजिएगा, वो ज़्यादा बेटर है। और यहाँ पर देखिए एक पाइप और लगा रखा है जो कि मैंने अपने हैंगिंग बास्केट को हैंग करने के लिए लगाया था, और दीवार के साथ इस तरीके से मैंने ड्रिल करके लगा दिया था। और देखिए इस पाइप से मैंने जो है एक पुराना सरिये का टुकड़ा मेरे पास पड़ा हुआ था, तो सरिये के टुकड़े को यहाँ पर बांध दिया और उसी के साथ इस ग्रीन नेट को भी मैंने बांध दिया। अगर पाइप का टुकड़ा हो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। कई बार अगर नया पाइप का टुकड़ा नहीं होता है, पुराना आप लेना चाहते हैं, तो जो कबाड़ वालों की दुकान होती है तो वहाँ पर आपको ये पुरानी चीज़ें भी मिल जाएंगी। दोस्तों, मैंने अपने हैंगिंग बास्केट को लगाने के लिए इस तरह से जो लोहे की पाइप होती है चौकोर वाली, जिससे कि होर्डिंग्स लगाने के लिए फ्रेम बनाई जाती हैं, तो उस तरह के पाइप का यूज़ मैंने किया। और देखिए यहाँ पर फिर से वैसे ही पिलर के साथ जो है सरिया बांध करके और उसी के साथ ग्रीन नेट को अच्छे से बांध दिया और उसी पाइप का मैंने यूज़ किया। देखिए पहले तो मेरे पिलर के रूप में ये पाइप यूज़ हो रहा था, लेकिन उसी के साथ मैंने सरिये को बांध दिया। और नीचे देखिए इस पाइप को मैंने किस तरह से लगाया है। जो दीवार होती है बाउंड्री वॉल छत में चारों ओर से, तो उसी में एक जगह ड्रिल किया ऊपर और इस तरह के क्लिप से उसको कस दिया। और नीचे मैंने कोई भी जाम नहीं किया है, बस यहाँ पर देखिए इस तरह के क्लिप से मैंने कस दिया। और ये कहीं भी जो है आपको हार्डवेयर की शॉप में मिल जाएगी। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके हार्डवेयर की दुकान से इसे ले सकती हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह का स्ट्रक्चर बना सकते हैं आप खुद ही, और बहुत मज़बूत भी होता है। अगर इस तरह से आप पाइप को लगा दे और इस तरह से रॉड को लगा दे तो बहुत अच्छा स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं चौकोर वाला पाइप, तो ये लगभग 250-300 रुपये में आपके 20 फीट का पाइप आ जाता है। तो इस पाइप को चाहे तो लगा सकते हैं और चाहे तो अपने जो भी छत है उसके कॉर्नर में सीधे सीधे पाइप को लगा करके और उसमें आप इसको बांध सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पर कॉर्नर में जो मोंटी की दीवार है, तो उसी दीवार के साथ ऊपर जो है कील लगा करके मैंने इस तरीके से एक कोने को बांध दिया। और जगह जगह से आप जितना बांधेंगे तो ये जो ग्रीन नेट है उतनी मजबूती से ही लगेगा। यहाँ पर ऊपर देखिए मैंने गुलमेक लगा करके यहाँ पर बांध दिया है। पहले ड्रिल से छेद कर लिया था, फिर गुलमेक लगाया और उसके बाद देखिए गुलमेक के सहारे मैंने डोरी के साथ इसको बांध दिया। और डोरी जो है या तो आप नायलॉन की लीजिए या बहुत अच्छी डोरी लीजिए जो कि धूप का असर और बारिश का असर उसमें कम हो। तो इस तरीके से जितना ज़्यादा आप बांधेंगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि फिर हवा वगैरह जब तेज़ भी चलेगी तो भी उससे कुछ असर नहीं होगा। दोस्तों, चूँकि ग्रीन नेट जालीदार होता है तो हवा वगैरह तेज़ आएगी तो भी जो है जालीदार होने के कारण हवा कहीं भी नहीं फंसेगा और आपका जो ग्रीन नेट है वो टूटने की संभावना कम होगी। इस तरह का ग्रीन नेट अगर आप एक बार लगा लेते हैं तो 5 साल तो मुझे लगता है कि बड़े आराम से ये चल जाएगा।
कभी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आए तो हो सकता है कि कहीं से खुल जाए या थोड़ा बहुत फट जाए, तो वहाँ पर आप जोड़ लगा सकते हैं। दोस्तों, जो मेरा नीचे वाला छत है जहाँ की मैंने पूरा फूलों वाला एरिया कर रखा है, तो वहाँ पर ये ग्रीन नेट लगाया जिसमें कि एक साइड 6 मीटर और एक साइड 7 मीटर था। तो इस तरह से 14 मीटर का लेंथ जो है मैंने ले लिया, क्योंकि उसमें 3 मीटर की चौड़ाई थी, और उसको आधा आधा करके जो है बीच में से सिलाई मशीन से जोड़ लगा दिया। तो उससे जो है फिर 6 मीटर और दूसरी तरफ 7 मीटर बन गया और पूरा छत जो है इससे कवर हो गया। यहाँ पर देखिए दोस्तों, किस तरह से छत के ग्रिल के साथ मैंने इस पाइप को लगाया है। लोहे के रॉड को जो है इस तरह से मैंने सरिया बांधने वाले तार से बांध दिया और बहुत मज़बूती के साथ इससे बन जाता है। और ये जो है मेरा हैंगिंग बास्केट को लटकाने के लिए स्टैंड मैंने बनाया था, और उसी स्टैंड के साथ ही मैंने इस ग्रीन नेट को बांध दिया। तो इस तरह से जो है जहाँ जहाँ से मौका मिला वहाँ वहाँ से मैंने ग्रीन नेट को चारों ओर से बांध दिया। बांधने के लिए आप जो है ग्रीन नेट को इस तरह से फोल्ड कर ले और यहीं पर गांठ लगा दे रस्सी की, और तब जाकर के आप किसी भी पोल के साथ उसको बांध सकते हैं। तो देखिए, जिधर भी मुझे मौका मिल रहा है हर तरफ से मैंने बांध दिया, और इस तरह के पोल को आप अपने छत पर लगा सकते हैं। अगर परमानेंट नहीं लगाना चाहते इस तरह से, तो आपको जैसे मैंने आपको दिखाया था कि बाउंड्री वॉल जो है तो उसी के साथ आप ड्रिल करके भी लगा सकते हैं। यहाँ पहले ही मैंने पोल लगा दिया था, जो कि कपड़े वगैरह सुखाने के लिए तार मैंने लगाया था, तो उसके लिए ये पोल शुरू में ही मैंने लगा रखा था। और अब जो है इस पोल के सहारे सहारे जो है ये ग्रीन नेट को भी मैंने लगा दिया। दोस्तों, जो मेरे फलों के गार्डन का एरिया है तो उस एरिया में मैंने ग्रीन नेट नहीं लगाया, और इसके अलावा जो सब्जियों का गार्डन का एरिया है तो वहाँ लगभग आधे से ज़्यादा ग्रीन नेट से कवर हो चुका है। और वहाँ भिंडी, बैगन, टमाटर इस तरीके के पौधे जो है लगे हुए हैं छत में। तो एक टुकड़ा मैंने उसके ऊपर भी लगा दिया, लेकिन धूप यहाँ पर जो है ज़्यादा आती रहती है। जो ज़्यादा ज़रूरत थी मुझे वो था फूलों वाला एरिया, क्योंकि फूल जो है थोड़े से नाजुक होते हैं और बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं। दोस्तों, ये जो है मेरे सब्जियों वाला एरिया है, और हर ओर से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ मैंने बांध रखा है, किस किस तरीके से बांध रखा है। दोस्तों, हर छत थोड़ा सा अलग होता है, किसी में बाउंड्री वॉल होता है तो किसी में नहीं होता, तो कहीं पोल लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो उस हिसाब से आप थोड़ा सा देख लीजिए कि आपके छत में किस तरीके से आप इसे लगा सकते हैं। यहाँ देखिए किस तरीके से चारों ओर से मैंने लगा रखा है, जहाँ भी जगह मिली तो वहीं पर मैंने इसको बांध दिया। कहीं ड्रिल करने की भी ज़रूरत हो सकता है आपको पड़े, तो वहाँ ड्रिल करके कुछ कील या गुलमेक लगाने के बाद आप इसको लगा सकते हैं। यहाँ पर नीचे देखिए मैंने सब्जियाँ लगा रखा है जो कि थर्माकोल के बॉक्सेस में हैं, और इसमें टमाटर, हरी मिर्च, बैगन, चुकंदर और कई तरह के साग हैं जो मैंने लगा रखा है। और इस समय देखिए इसको लगाने से काफ़ी ग्रीनरी आ गई है। तो उम्मीद है दोस्तों, ग्रीन नेट के बारे में जो जानकारी मैंने आज आपको दी और किस तरीके से लगाना है, क्या कॉस्ट इसकी पड़ेगी आपके छत के हिसाब से, तो आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा। और चाहे तो इस तरह से ग्रीन नेट लगा करके अपने छत को गर्म होने से बचा सकते हैं और अपने पौधों को और भी ज़्यादा हरा भरा रख सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए गार्डन में और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त असीमानंद को विदा।